हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसीजेस ऑफ कैटल्स एंड उनके प्रिवेंशन के बारे में। इसके अलावा हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट हमारा प्रीवियस वीडियोस में कवर हो चुका है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। So guys, let's begin with our topic, that is the common diseases of cattles. Common diseases of cattles में हम लोग 4 तरह की diseases पढ़ेंगे, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासिटिक। ठीक, सारी मैंने पहले से नोट डाउन कर दी है बोर्ड में। इसके अलावा हार्डली ही कोई आए, इसके अलावा और कोई डिजीज नहीं आएगी, बस आप ये डिजीजेस नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी डिजीजेस नहीं आ सकती बोर्ड में। ठीक, तो बैक्टीरियल डिसीजेस में मैस्टाइटिस, रिंडरपेस्ट, ब्लैक लेग, ब्रूसेलोसिस, एंथ्रैक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। वायरल में एंसीफिलाइटिस, काउपॉक्स, रेबीज, फुट एंड माउथ डिसीज। फंगल में एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म, एस्परजिलोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस। ठीक, पैरासिटिक में एमीबियासिस, एस्कैरियासिस, मलेरिया एंड ट्राइपैनोसोमियासिस। गॉट इट? नोट डाउन कर लीजिएगा, इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन की, कि इन डिसीजेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये डिसीजेस, इनमें से कोई भी डिसीजेस से सफर करेगी हमारी कैटल जो है, तो क्या होगा, सीधा असर उसका ग्रोथ में पड़ेगा। ग्रोथ में पड़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी उसकी लेस होएगी। प्रोडक्टिविटी लेस होने की वजह से लॉस किसका होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग का। ठीक, तो इसलिए इन डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए जो पॉइंट्स होंगे वो बिल्कुल सेम पॉइंट्स होंगे। किसके, जो मैंने एलिमेंट्स बताए थे कि क्या एलिमेंट्स होने चाहिए कैटल फार्मिंग के, यानी कि क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए किसी एक एनिमल को, किसी कैटल को डोमेस्टिकेट करने के लिए। ठीक, तो वही एलिमेंट्स ही यहाँ के पॉइंट्स होंगे प्रिवेंशन में, यानी कि क्लीन होना चाहिए शेल्टर, क्लीन होना चाहिए, लाइटेड होना चाहिए, एरी, स्पेशियस होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, अनकॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर होना चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर्स चेकअप्स के लिए आने चाहिए, देखना चाहिए, एंड पेस्टिसाइड्स हम लोग को स्प्रेड करने चाहिए जहां पे डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, सो दैट जो टिक्स वगैरह, लाइस वगैरह होती हैं वो सब पेस्ट्स ना आए। ठीक, एंड प्रॉपर ब्रशिंग होनी चाहिए उनकी बॉडी की, जो कैटल्स हैं, सो दैट कि जो उनकी बॉडी में डस्ट है या अनवांटेड हेयर्स या जो भी हेयर्स है लूज हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, वो सब सारे हट जाए, क्लीन रहे उनकी बॉडी। ठीक, तो ये सारे हो गए हमारे क्या, प्रिवेंशंस। आई एम हियर विद सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस आई फाउंड क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई वुड लाइक टू शेयर दीज क्वेश्चंस विद यू ऑल। ठीक, व्हाट इज डेयरिंग? लेट्स बिगिन विद दीज क्वेश्चंस। व्हाट इज डेयरिंग? वी नो वेरी वेल। देखो, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर दिए हैं, सारे क्वेश्चंस उन्हीं से ही एक्सट्रैक्ट करके मैंने लिखे हैं, जो मुझे सच में लिटरली इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिखे। एंड ट्रस्ट मी, जितना पार्ट मैंने अभी बताया है प्रीवियस वीडियोस में, उनमें से इन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो व्हाट इज डेयरिंग? मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनसे हमें मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स मिले, उनको डोमेस्टिकेट करना, मैनेज करना कहलाता है डेयरिंग। डिफाइन ब्रीड्स, ऐसे एनिमल्स जो कि सिमिलर फंक्शन हो, सिमिलर बिहेवियर एंड फिजिकली सिमिलर हो एंड सिमिलर बिहेवियर हो, तो वो कहलाते हैं ब्रीड्स। रिलेटेड बाय डिसेंट्स, यानी कि एंसेस्टर्स जो हैं उनके सेम हैं, डिसेंट्स काफी सालों से सेम है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, बिकॉज इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। बट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने केवल क्वेश्चंस शेयर करा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू केवल क्वेश्चंस शेयर करना था, आंसर्स मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। बहुत एक्सप्लेनेशन हो चुका है प्रीवियस वीडियोज में इन सारी पॉइंट्स, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। ऑलराइट, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी हमें पता है कि जब 4 to 6 जनरेशन्स तक एक ही ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग मेटिंग कराते जाते तो कंडीशन जो होती है जनरेट होती है ब्रीडिंग डिप्रेशन की, प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक,
वो कंडीशन कहलाती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन. Outcrossing and cross breeding, once again it will require huge explanation, and I had already explained it earlier, so I am no more interested to repeat these topics once again. So explanation you may watch previous videos. All right, short notes on Moyet. In previous video I have already told you 3 points I have told you in Moyet. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द 5-star क्वेश्चन, क्योंकि मॉयट से हर ईयर कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पार्ट. एनिमल हस्बेंड्री, ये पार्ट लिख करके नहीं आएगा, ये मैंने बस लिखा है अलोंग विद एडवांटेज. कभी ऐसा लिख करके नहीं आएगा. दिस इज योर स्टेट ऑफ माइंड कि आप उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर रहे हो अपने आंसर्स को इलेबोरेट करने के लिए. तो ये चीजें लिख करके नहीं आएंगी, ये मैंने बस इसलिए लिख दिया है सो दैट आपको इजीली समझ में आए कि आपको क्या क्या लिखना है इसमें. एनिमल हस्बेंड्री आएगा तो उसकी डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जाएगी, फिर उसके एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस वगैरह जो है वो सारे लिखे जाएंगे. स्पून फीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, आई नो वेरी वेल, क्योंकि यू आर ग्रोन इनफ टू राइट दीज आंसर्स बाय योर ओन. ठीक है, तो अलॉन्ग विद एडवांटेजेस वगैरह लिख देना. वैसे एडवांटेजेस वाला पॉइंट कभी ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा. कैटल फार्मिंग की ये इंपॉर्टेंस वाला मैंने मेंशन किया कि कैटल फार्मिंग की डेफिनेशन होनी चाहिए, इसके इंपॉर्टेंस ये भी लिखा हुआ कभी नहीं आएगा कि राइट इट्स इंपॉर्टेंस. ये आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा कि आपको क्या क्या उसमें इलेबोरेट करने के लिए आंसर को लिखना है. ठीक, तो ये भी लिखा हुआ कभी नहीं आएगा आपको, लेकिन मेंशन करना है. जब भी शॉर्ट नोट्स आए तो कभी भी 1 पेज से कम मत लिखना. ठीक, और इवन यू कैन एक्सटेंड इट टू 2.5 पेजेस. ठीक, कैटल फार्मिंग के बारे में भी हमने बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है. काउज एंड बफेलोज के बारे में, इनफैक्ट काउज एंड बफेलोज का हम लोग ने वो साइंटिफिक नेम भी पढ़ा है, वो जरूर मेंशन करना, बिकॉज इट विल मेक योर एग्जामिनर मोर गुड इफेक्ट, क्योंकि बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेगा आपके एग्जामिनर को कि जब आप साइंटिफिक नेम्स यूज करते हैं ना तो बायोलॉजी में, तो जो टीचर होता है ना वो अपने आप खुश हो जाता है और अच्छे मार्क्स देता है. तो इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था ना काउ एंड बफेलो को बॉस इंडिकस एंड बॉस बबेलस, तो वो चीज मेंशन कर देना. नेक्स्ट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट टेक्निक, अ ह्यूज टॉपिक. इसमें बहुत कुछ है लिखने के लिए, बहुत कुछ है. मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देखना, बहुत कुछ मैंने इसमें बताया है डेयरी फार्म मैनेजमेंट टेक्निक में. लॉन्ग आंसर्स में ये सारे जो है ना, जितने ये शॉर्ट नोट्स मैंने लिखे ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में पूछे जा सकते हैं. सो गाइज, जब क्वेश्चन इस तरह का होगा, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिजिनस एंड एक्सोटिक ब्रीड्स, तो इंडिजिनस में नॉर्मल एग्जाम्पल्स दे देना, टैबुलर फॉर्म में लिख देना कंपैरेटिव की तरह. ठीक, इंडिजिनस में दे दिए एग्जाम्पल्स, एक्सोटिक में दे दिए. यहाँ पे अब डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि आप इंडिजिनस की डेफिनेशन लिख रहे हैं, एक्सोटिक की लिख रहे हैं, तो दैट डजंट मेक्स एनी सेंस. तो इसलिए कोई जरूरत नहीं लिखने की. इंडिजिनस में आप एग्जाम्पल्स में साहिवाल, रेड सिंधी, डियोनी ये सब डाल सकते हैं. एंड एक्सोटिक में हॉल्स्टीन फ्राइशियन, रेड डेन, ब्राउन स्विस, ये सारे एग्जाम्पल्स एक्सोटिक में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए. सो गाइज, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो विजिट टू माई प्रीवियस वीडियोज. चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को बेल आइकन पर प्रेस करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स शेयर माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.